हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केपनी आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चे लोग, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ मोशन एंड टाइम, यानी कि किस तरीके से आप गति और समय का मापन करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और आज हम जेन्युइनली चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम स्पीड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाल के प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिखा हुआ है और आपको अपनी नोटबुक में से सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्पीड पर हम चर्चा कर रहे हैं, चाल पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चाल पर ही हम प्रश्न भी करेंगे और हर तरीके का यहाँ पर प्रश्न देख लेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास है वो इस तरीके से है कि एक वस्तु, अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी which is 240 kilometer apart. In time 8 hours. Find the speed of the body. कह रहे हैं एक वस्तु ए से बी जो कि 240 किलोमीटर की दूरी पर है 8 घंटे में जाती है। एक वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु जो कि 240 किलोमीटर दूर है, आठ घंटे में जाती है। वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि आपको दे क्या रखा है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए बिंदु है और कहीं पर एक बी बिंदु है। अब जो ये वस्तु है ये 240 किलोमीटर जा रही है और इसको यहां पहुंचने में जो टाइम लगा, यानी कि जो समय लगा, वो लगा 8 घंटे। ठीक है, आपसे पूछिए स्पीड क्या होगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहूं कि हमें यहाँ क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस यानी कि दूरी दी हुई है, तो डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूं। ठीक है, डी मैंने डिस्टेंस मान लिया और वो दे रखी है 240 किलोमीटर। हमें टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, समय यहाँ पे दिया हुआ है टी बराबर 8 घंटे, 8 आवर्स हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और हमसे पूछा है स्पीड बताएं, यानी कि चाल हमें ज्ञात है। तो हम जानते हैं देखो, चाल का फॉर्मूला रिक्वायर्ड क्या है हमें, स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा
समय, यानी कि स्पीड निकालनी है, दूरी है d, टाइम है t। तो डिस्टेंस दिया है 240, टाइम दिया है 8, इसकी यूनिट भी हमने लिख दी और टाइम की यूनिट भी हमने लिख दी। तो इसको 2 से कैंसिल करना है, 2 से कीजिए या 8 से भी कर सकते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो हम कहेंगे स्पीड आ गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। हम कहेंगे द बॉडी विल हैव स्पीड स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वस्तु के पास 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, या वस्तु ने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दूरी मापी है। चलिए फटाफट नोट कर ले, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बॉडी है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, यानी कि द बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच इज 240 किलोमीटर अपार्ट इन 8 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी। एक वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु की ओर, जो कि 240 किलोमीटर दूर है, 8 घंटे में जाती है, वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। तो ए से बी हमने दो बिंदु माने, ए से बी तक की दूरी है 240 किलोमीटर, डिस्टेंस हमें दे रखा है और टाइम हमें दिया है 8 घंटे, यानी कि 8 आवर्स हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो क्या किया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो देखिए गिवन डेटा हमें दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। तो दूरी कितनी है 240, समय दे रखा है 8 घंटे। तो हम यहाँ पर देखेंगे स्पीड, चाल हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस सिंपल हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर है। तो चाल की जगह हमने चाल रखा, दूरी की जगह दूरी और समय की जगह समय, और यहाँ से 240/8 को सॉल्व किया तो आंसर आया 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बॉडी के पास 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, वस्तु के पास 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अ बॉडी, बॉडी हटाते कार लिखता है ना, अ कार, a car is moving with a speed of 60 kilometer per hour. How much distance should it cover in, how much distance should it covers in 5 hours? कह रहा है एक वस्तु 60 किलोमीटर, वस्तु नहीं कार है, हाँ, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। हाउ मच डिस्टेंस शुड इट कवर इन 5 आवर, 5 घंटों में उसने कितनी दूरी मापी होगी। तो एक कार चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 घंटे में उसने कितनी दूरी नापी होगी या मापी होगी। तो देखिए बहुत ही आसानी क्वेश्चन करने के लिए आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम लिख देंगे क्या क्या हमें दिया है। स्पीड हमें दी है इस बॉडी की, चाल हमें दी है 60 किलोमीटर
पर। तो ये हमारी स्पीड है। टाइम हमें दिया हुआ है, समय हमें दिया हुआ है 5 घंटे। डिस्टेंस हमें निकालना है, दूरी हमसे पूछी है कि ज्ञात करें। देखिए हम जानते हैं स्पीड स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं बात करूं कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा, हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम बन जाएगा। यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो जब दूरी बराबर चाल गुणा समय हो ही गया, यानी कि d इज इक्वल्स टू एस इंटू पी। बस d ऐसे ही रख देते हैं। ये दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें दे रखा है 5। तो ये जाएगा d बराबर 6 5 जा 30, 10 ऐसी और किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस बन गई। तो हम बोलेंगे द बॉडी हैज कवर्ड the body has covered a distance of वस्तु ने 300 किलोमीटर की दूरी मापी है। वस्तु या कार ना, कार लिखा था मैं, सॉरी। द कार हैज कवर्ड, तो कार ने 300 किलोमीटर दूरी मापी। तो कार कितना दूर चली, 300 किलोमीटर दूर चली। ठीक है, तो कार 300 किलोमीटर दूर चलती है। करने का तरीका सिंपल है, हमें स्पीड दे रखी थी, टाइम दे रखा था, हमसे डिस्टेंस पूछा था। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन हमें दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हमें दे रखी थी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें दे रखा था 5 घंटे, यानी कि जो दूरी बन जाएगी वो बन जाएगी 300 किलोमीटर। यानी कि हमारे पास जो ये कार है ये 300 किलोमीटर की दूरी मापेगी इन 5 घंटे पे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, a car travel a distance of 540 kilometer with the speed of 60 kilometer per hour. How long does it take? ठीक है, क्वेश्चन कह रहे एक कार 540 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। एक कार 540 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, इसे कितना समय लगा होगा।
ठीक है, इसे कितना समय लगा। अगर हम सबसे पहले यहाँ देखें सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन के, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि डिस्टेंस कितना बॉडी चली है या कार कितना डिस्टेंस चली है। तो डिस्टेंस कवर्ड यानी कि दूरी कितना चली, तो दूरी चली है ये 540 किलोमीटर। स्पीड हमें यहाँ पर दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें चाल दे रखी, डिस्टेंस हमें दे रखा, स्पीड हमें दे रखा। टाइम समय हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। ये हमारे पास होता है, लेकिन हमें इसी फॉर्मूले से अगर समय निकालना हो तो हम बोलेंगे टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड स्पीड इसकी जगह आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो हम बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर t बराबर आ जाएगा d अपॉन में s, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है हमारे पास जरा ध्यान से देखें। तो डिस्टेंस है 540, तो यहाँ आएगा 540 और स्पीड है हमारे पास 60। तो 0 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 9 54। तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 9 आवर्स, यानी कि 9 घंटे लगेंगे इसे ये 540 किलोमीटर की दूरी मापने में, जब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द कार, द टाइम टेकन बाय द कार इज 9 आवर्स। कार द्वारा 9 घंटे का समय लिया गया। तो 9 घंटे का समय इस कार ने लगाया है ताकि ये, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो t इक्वल टू डी बाई एस हम करेंगे, तो t की वैल्यू कितनी है 540 हमारे पास यहाँ पर क्या है डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड है 60 यानी कि 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 9 54 होता है। तो टाइम आ जाएगा 9 घंटे, यानी कि 9 घंटे लगे हैं इस बॉडी को इस 540 किलोमीटर कवर करने में। 9 घंटे में ये बॉडी, ये वस्तु, ये कार 540 किलोमीटर चल के गई होगी या चल गई होगी अगर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। चलिए नोट कर लें इसे, पढ़ते हैं आगे। चलिए, तो मेजर कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर क्या जाने, मेजर कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर ये जाने कि हम यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है, वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसी फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये हमारा पहला सूत्र यहाँ पर बन गया जो कि आपको याद रखना है। दूसरी बात की जाए कि सर अगर यहाँ से दूरी पूछ ले, यानी कि सर अगर यहाँ से हमसे
कभी डिस्टेंस पूछ ले तो क्या किया जाएगा, तो इस डिस्टेंस को यहीं छोड़ दीजिएगा और डिस्टेंस बन जाएगा हमारा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूसरा सूत्र हमारा क्या बन गया, दूरी बराबर चाल गुणा समय। एंड अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा फॉर्मूला हम क्या यहां से जनरेट कर सकते हैं, तो तीसरा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा समय बराबर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि तीसरा सूत्र हमारा यहां से बनेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तीन फॉर्मूला में याद, इन तीन फॉर्मूले से ही हमने यहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। नोट कर लिया फटाफट से। तो स्पीड यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है, डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम के बराबर है, और टाइम यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर है। चाल जो है दूरी बटे समय होती है, दूरी चाल गुना समय होती है, और समय होती है दूरी गुना चाल। चलिए ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आती है ना। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और हम करते हैं, और ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जाता है। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदले। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया। देखो बहुत आसान है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रति घंटे का मतलब होता है नीचे अपॉन में आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 किलोमीटर में ना 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और प्रत्येक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो आइए इसको यहाँ पर लगाते हैं वैल्यू को। तो 36 की जगह 36, किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 यहाँ पर मीटर, नीचे है घंटे तो यहाँ पर आएगा 60 गुणा 60 सेकेंड। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, एंड ये 6 से 6 को कैंसिल कर देगा। तो हमारा आंसर होगा 36 किलोमीटर पर आवर में कितना बच गया, 10 ना, 10 मीटर पर सेकंड होता है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे को 10 मीटर पर सेकंड बोला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ प्रश्न हमने देखे जो कि चाल, दूरी और समय से संबंधित थे, यानी कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड थे। हमने कन्वर्जन करना भी सीखा कि किस तरीके से किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास पर इस पे और चर्चा करेंगे, थोड़े और प्रश्न करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।